A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you Standard 3rd subject English. Okay? So आज हम हमारे English टेक्स्ट बुक के अंदर एक न्यू पोएम सीखेंगे जिसका नाम है पोएम नंबर 8 विथ अ फ्रेंड. ओके, विथ अ फ्रेंड, और जिसके राइटर है विवियन गोल्ड. ओके, इन्होंने ये पोएम नंबर 8 विथ अ फ्रेंड बहुत अच्छी सी क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी पोएम लिखी है जो हमें फ्रेंडशिप के बारे में यानी कि दोस्ती के बारे में बहुत कुछ बताती है. ओके, वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप. हम हमारे फ्रेंड के बगैर नहीं रह सकते, चाहे वो स्कूल पर हो, घर पर हो, प्लेग्राउंड में हो. ठीक है, हमें किसी ना किसी फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती ही है. आप सबके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा और बाकी के सारे आपके कॉमन फ्रेंड्स होंगे. किसी भी फॉर्म में हमारे लाइफ के अंदर फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस है. वैसा ही एक यूनिट हमने हमारी टेक्स्ट बुक में आगे भी देखा था जिसका नाम था अ पेन विथ लव. ठीक है, जहाँ पर हमने राजू और सुरेश की दोस्ती के बारे में देखा था. वहाँ पर भी हमने सीखा था कि भाई फ्रेंडशिप एक अनमोल यानी कि बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ होती है. किसी भी छोटी छोटी मैटर, ठीक है, या तो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट चीज़ के लिए हमें कभी भी हमारी फ्रेंडशिप तोड़ देनी चाहिए नहीं. ओके, चीज़ें तो दूसरी भी नहीं आ सकती है, लेकिन अगर फ्रेंडशिप एक बार टूट जाए तो वो अच्छी नहीं हो सकती. ठीक है, अगर हमारे फ्रेंड के साथ हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ भी है तो हमें उसे वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए. अगर हमारी गलती है तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अगर वो हमसे माफ़ी मांगता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए. ठीक है, सो हमें फ्रेंडशिप को ऑलवेज़ हमारी लाइफ में ढेर सारी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप है तो सब कुछ है, फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है तो कुछ भी नहीं है. फ्रेंडशिप मेक्स लाइफ ईजियर, ब्यूटीफुल. हमें हमारी लाइफ ब्यूटीफुल बनाती है. कौन? फ्रेंडशिप. अच्छे दोस्त अगर हमारे जीवन में हैं तो वो हमें जीवन की एक अच्छी नई और सच्ची राह दिखाते हैं. ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये सब हमें कौन सिखाते हैं? हमारे अच्छे दोस्त. सो हमें अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, फ्रेंडशिप को भी अच्छे से निभानी चाहिए. ओके, सो आज हम ऐसे ही एक स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप, अबाउट फ्रेंड पढ़ेंगे. ठीक है, समझेंगे. सो हियर पोएम नंबर 8 विथ अ फ्रेंड. आपको क्या करना है? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? डू यू हैव टू बी फ्रेंड्स विथ पीपल अलोन? कैन वी हैव एनिमल फ्रेंड्स? क्या कोई भी इंसान एनिमल्स को फ्रेंड बना सकता है? नेम सम एनिमल्स दैट मेक गुड फ्रेंड्स. आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं, नाम सोचने हैं जो कि हमारे फ्रेंड बन सकते हैं और हम उनको फ्रेंड बना भी सकते हैं. तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा आएगा? अ डॉग. ठीक है, डॉग को भी हम हमारा फ्रेंड बना सकते हैं एज अ पेट. ओके, कैट को भी, वो भी हमारे फ्रेंड बन सकते हैं. काऊ, वो भी हमारी फ्रेंड बन सकती है. और बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स अगर आप में से किसी के घर पर होंगे तो वो भी आपके फ्रेंड्स हैं. ओके, सो ये एक एक्टिविटी आपको करनी है कि कौन कौन से एनिमल्स को आप अपने फ्रेंड के कैटेगरी में रख सकते हो. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोएम all the stanza one by one and later I will explain all the poem to all of you. So first listen to me very carefully. Focus on my pronunciation, how to read this, how to recite this poem. Okay, I'm going to recite this poem. Poem number 8, Vote with a Friend. I can talk with a friend and walk with a friend and share my umbrella in the rain. I can play with a friend and stay with a friend and learn with a friend and explain.
I can eat with a friend and compete with a friend and even sometimes disagree. I can ride with a friend and take pride in a friend. A friend can mean so much to me. I'm going to recite this poem again. Please focus on my pronunciation. I can talk with a friend and walk with a friend and share my umbrella in the rain. I can play with a friend and stay with a friend and learn with a friend and explain. I can eat with a friend and compete with a friend and even sometimes disagree. I can ride with a friend and take pride in a friend. A friend can mean so much to me. Written by Vivian Gold. ओके, ये इनके राइटर है इस पोएम के. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम टू ऑल ऑफ यू. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा द स्पीकर tells us that I can talk with a friend. मैं अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ. यहाँ पर ये जो स्पीकर यानी कि ये जो राइटर है पोएम के, वो अपने फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं कि मैं आई कैन टॉक विथ अ फ्रेंड, यानी कि मैं अपने फ्रेंड से बात कर सकता हूँ. एंड वॉक विथ अ फ्रेंड, यानी कि मैं उससे बात करते करते हुए चल सकता हूँ. आई कैन टॉक विथ अ फ्रेंड एंड वॉक विथ अ फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ बात करते करते हुए चल भी सकता हूँ. एंड शेयर माई अम्ब्रेला इन द रेन, अगर मेरा दोस्त अपने साथ में उसकी अम्ब्रेला नहीं लाया है और मैं लाया हूँ, ठीक है, सो अगर रास्ते में हम दोनों चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और बारिश आ जाती है, तब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ अपनी अम्ब्रेला भी शेयर कर सकता हूँ कि भाई आ जाओ, बारिश आ रही है तो तुम मेरी अम्ब्रेला में आ जाओ. आई कैन वॉक विथ अ फ्रेंड एंड टॉक विथ अ फ्रेंड एंड आई कैन ऑल्सो शेयर माई अम्ब्रेला विथ अ फ्रेंड, मैं उससे बात भी कर सकता हूँ अपने फ्रेंड के साथ, उसके साथ में चल भी सकता हूँ. और अगर बारिश आती है तो मैं अपनी अम्ब्रेला भी अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर सकता हूँ. ठीक है, हम हमारे फ्रेंड के साथ में क्या क्या शेयर करते हैं. अगर लंच टाइम है तो हम हमारा लंच भी शेयर करते हैं. फ्रेंड्स के साथ में कुछ भी शेयर करना बहुत अच्छी बात है. अगर हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीचर कुछ लिखने के लिए दे रहे हैं और अगर हमारा फ्रेंड पेंसिल, पेन, इरेज़र कुछ भी नहीं लाया है और अगर हमसे मांगता है कि मुझे दो, तो हम उसके साथ में अपनी वो सारी थिंग्स भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर करना अच्छी बात है. ठीक है, सो यहाँ पर राइटर हमें यही समझा रहा है कि भाई हमें शेयर करना चाहिए. कुछ भी चीज़ हमारे फ्रेंड के साथ अगर उसके पास वो नहीं है तो हमें शेयर करनी चाहिए. ओके, आई कैन टॉक विथ अ फ्रेंड, वॉक विथ अ फ्रेंड एंड शेयर माई अम्ब्रेला इन द रेन. इन राइमिंग वर्ड्स के साथ में, राइमिंग वर्ड्स यानी कि जो भी सेम साउंड करने वाले वर्ड अगर सेम साउंड के साथ में एंड करते हैं तो वो एक राइम को क्रिएट करते हैं. ओके, सो इस राइमिंग वर्ड्स के द्वारा हमें ऑथर यानी कि राइटर ये बता रहे हैं कि हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ में सारी चीज़ें हमारी जो भी हम कर सकते हैं उसे शेयर करनी चाहिए. ओके, सो here our first stanza is complete. Now I am moving forward to second stanza and I am going to explain this to all of you. I can play with a friend, मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल सकता हूँ. and stay with a friend, मैं खेल भी सकता हूँ और रुक भी सकता हूँ. stay यानी कि रुक जाना, खड़ा रह जाना. I can play with my friend and stay with a friend and learn with a friend and explain. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है. अगर हम इस स्टेंजा को अगर डीपली सोचें, डीप में सोचें तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में खेल सकता हूँ. अगर हम दोनों खेल रहे हैं साथ में तो मैं खेल भी सकता हूँ और अगर उसका मूड नहीं है खेलने का, ठीक है, तो मैं उसके साथ में खड़ा भी रह सकता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों को नहीं खेलना है, हम यहीं पर खड़े रह सकते हैं. यहाँ पर खड़ा रहना यानी कि उसका सपोर्ट करना, उसके साथ में रहना, उसका सपोर्ट करना, उसको अकेले नहीं छोड़ देना, उसका स्टैंड लेना. ठीक है, मैं उसके साथ में खेल भी सकता हूँ और उसके साथ में स्टैंड भी कर सकता हूँ, यानी कि उसके साथ में खड़ा भी रह सकता हूँ. मैं उसको
एंड लर्न विथ अ फ्रेंड, हम साथ में लर्न भी यानी कि कुछ सीख भी सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड से कुछ सीख भी सकता हूँ, हम दोनों मिलकर भी कुछ सीख सकते हैं, या तो मेरा फ्रेंड मुझे कुछ कह रहा है, कुछ अच्छा ज्ञान दे रहा है कि भाई ये करो ये ना करो, तो मैं उससे वो सीख भी सकता हूँ। एंड ऑल्सो आई कैन एक्सप्लेन, यानी कि मैं उसे कुछ एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, कुछ सिखा भी सकता हूँ। देखिए यहाँ पर ओवरऑल क्या कहा गया है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में चल सकता हूँ, ठीक है, बात कर सकता हूँ, मैं कुछ शेयर कर सकता हूँ, अगेन मैं उसके साथ में खेल भी सकता हूँ और उसके साथ में खड़ा भी रह सकता हूँ, उससे कुछ सीख भी सकता हूँ और उसे कुछ सिखा भी सकता हूँ। यही एक आइडियल फ्रेंडशिप होती है, जहाँ पर आपका फ्रेंड अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता हो तो आपको सिखाए भी, और अगर आपको कुछ आता है उसको कुछ नहीं आता है तो आप भी उससे सिखाओ, ठीक है। सो इस सेकंड स्टेंजा में हमें यही एक्सप्लेन किया गया है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल भी सकता हूँ, खड़ा भी रह सकता हूँ, उसे कुछ सिखा भी सकता हूँ और उससे कुछ सीख भी सकता हूँ। ओके, थर्ड स्टेंजा, आई कैन ईट विथ अ फ्रेंड एंड कम्पीट विथ अ फ्रेंड। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है, सो आप लंच भी साथ में करोगे रिसेस टाइम में। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई मैं अपने फ्रेंड के साथ में खा भी सकता हूँ, आई ईट विथ माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ में भोजन भी ले सकता हूँ। एंड कम्पीट, ईट एंड कम्पीट आर राइमिंग वर्ड्स, ओके, ईट एंड कम्पीट आर राइमिंग वर्ड्स विथ एंड विथ सेम साउंड्स। ओके, कम्पीट यानी कि कंपटीशन करना। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो और अगर 15 अगस्त का कंपटीशन है आपके स्कूल में, और अगर आप और आपका फ्रेंड दोनों ही एक साथ में उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो वो आपका क्या हुआ, कम्पीट यानी कि कॉम्पिटिटिव। ओके, सो मैं अपने फ्रेंड के साथ में खा भी सकता हूँ और उसके साथ में कंपटीशन भी कर सकता हूँ। एंड इवन समटाइम्स डिसएग्री, एंड इवन समटाइम्स यानी कि कभी कभी और कभी कभी उसकी किसी भी बात के साथ में डिसएग्री यानी कि अपनी सम्मति ना देना, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा कुछ लगे कि भाई ये जो बता रहा है, ये जो करने को कह रहा है वो ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि चलो मेरा फ्रेंड है तो ऑलवेज उसके साथ में अग्री, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी मैं उसकी किसी भी बात के साथ में डिसएग्री भी होता हूँ, यानी कि अपनी सम्मति नहीं देता कि भाई ये मैं तुम्हारे साथ में नहीं करूँगा, ठीक है। मैं उसके साथ में खाता भी हूँ, कंपटीशन भी करता हूँ, और किसी किसी बात में जहाँ पर मुझे ठीक ना लगे तब मैं उसको डिसएग्री यानी कि अपनी सम्मति नहीं देता, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है। नाउ लास्ट स्टेंजा, आई कैन राइड विथ अ फ्रेंड। राइड यानी कि किसी भी जगह पर राइड करना, चाहे वो पार्क में हो, बाइक में हो, किसी व्हीकल में हो, ठीक है। आई कैन राइड विथ अ फ्रेंड एंड टेक प्राइड इन अ फ्रेंड। टेक प्राइड इन अ फ्रेंड यानी कि मैं उसकी किसी एबिलिटी पर, अगर उसने कुछ प्रूव किया है, ठीक है, मेरे फ्रेंड ने कुछ प्रूव किया है, अपने आप को सही साबित किया है या फिर सर्वश्रेष्ठ साबित किया है, उसकी किसी भी क्वालिटी अगर मुझे अच्छी लगती है, उसका बोलना, पढ़ना, लिखना, अगर वो एग्ज़ाम में फर्स्ट आया है, ठीक है, सो मैं उसके ऊपर प्राउड भी फील करता हूँ। उसकी किसी भी क्वालिटी के ऊपर मैं प्राइड यानी कि प्राउड भी फील कर सकता हूँ, ठीक है। अ फ्रेंड कैन मीन सो मच टू मी। मेरा जो फ्रेंड है, जो भी मेरा मित्र है, वो मेरे लिए बहुत कुछ है, सब कुछ है। अ फ्रेंड कैन मीन सो मच टू मी। मेरा जो दोस्त है वो मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैं क्या क्या करता हूँ अपने फ्रेंड के साथ, टॉक विथ फ्रेंड, वॉक विथ फ्रेंड, शेयर माई all the things with my friend, play with friend, stay with friend, learn and explain with friend, eat with friend, compete with friend and sometimes disagree यानी कि to have different opinion in a same topic। हम दोनों की अगर सेम टॉपिक के अंदर अगर डिफरेंट ओपिनियन है, फिर भी मैं अपने फ्रेंड के साथ में हूँ। कभी कभी डिसएग्री होता हूँ लेकिन हूँ तो उसके साथ में ही। आई कैन राइड, मैं उसके साथ में राइडिंग करता हूँ,
और उसके ऊपर टेक प्राइड यानी कि मुझे गर्व भी है, क्योंकि मेरा फ्रेंड मेरे लिए सब कुछ है। रिटन बाय विवियन गोल्ड। आपको जो भी यहाँ पर कोई भी लेसन हो, ठीक है, अगर उसके कोई ऑथर या तो राइटर के नेम्स है, ओके, जैसे कि इस पोएम नंबर 8 के पोएट कौन है, विवियन गोल्ड, तो पोएम के नेम के साथ में उनके पोएट का, राइटर का नाम भी लर्न करना है। अगर 3 से 4 से 5 बार आप उनका नाम रीड करोगे तो एग्ज़ाम में आपको याद भी आ जाएगा, ठीक है। सो आपको राइटर्स के नाम भी अच्छे से याद रखने हैं। सो हियर आवर पोएम नंबर 8 विथ अ फ्रेंड इज़ कंप्लीट। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ हम इसके ग्लोसरी वर्ड्स देखेंगे, ठीक है। 3 ही ग्लोसरी वर्ड है, सो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब। We are moving forward to glossary of poem number 8 with a friend. Poet of With a Friend is Vivian Gold. And here are some glossary words. शेयर, जिसमें फर्स्ट है शेयर, टू हैव अ पोर्शन ऑफ अ थिंग, टू हैव अ पोर्शन ऑफ अ थिंग or an experience with another person, experience with ओके। हमारा फर्स्ट ग्लोसरी वर्ड क्या है, शेयर। टू हैव अ पोर्शन ऑफ अ थिंग और एक्सपीरियंस विथ अनदर पर्सन, ओके। यहाँ पर क्या कहा गया है कि शेयर करना, यानी कि हमारे पास में अगर कोई चीज़ है तो उसका थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है। अगर हमारे पास एक बिस्किट है तो आधा बिस्किट काट करके अपने फ्रेंड को देना, या तो पूरे का पूरा दे देना। और हमारे माइंड में कोई आइडिया है, कोई थॉट है, तो उसे किसी अनदर पर्सन के साथ में शेयर करना, यानी कि बांटना। शेयर करना यानी कि बांटना, ठीक है। टू हैव अ पोर्शन ऑफ थिंग, किसी भी थिंग का कोई पोर्शन, और अ एक्सपीरियंस विथ अनदर फ्रेंड, या तो हमारा कोई भी एक्सपीरियंस किसी के साथ में बांटना, उसे कहते हैं शेयर, ओके, शेयर करना। नाउ नेक्स्ट, compete. compete का मतलब यहाँ पर है trying to outdo another, किसी के भी साथ में कंपटीशन करना, सिंपल लैंग्वेज में, ओके, जिसको कहा जाता है compete. नाउ लास्ट, disagree. To have different opinions on a topic. Okay, share, SHARE, share यानी कि to have a portion of a thing or a experience with another person.
सेकेंड compete, 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 compete यानी कि trying to outdo another. नेक्स्ट disagree, DISAGREE, DISAGREE. Disagree means to have different opinions on a topic. ओके किसी भी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर अगर हम दोनों के अलग अलग ओपिनियंस है, व्यूज़ है, तो उसे क्या कहेंगे, हम क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से डिसअग्री. ओके सो ये है आपके ग्लोसरी वर्ड्स. प्लीज़ राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. Okay students, now we are going to discuss about hard words of the poem. Okay, hard words. I can talk with a friend. ये पोएम बहुत ही सिंपल से है. यहाँ पर ऑलमोस्ट कोई हार्ड वर्ड्स है ही नहीं, बराबर. ओनली ये जो ग्लोसरी वर्ड्स है उसी को आपको एज अ हार्ड वर्ड भी याद रखना है. लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं इसमें से अगर कोई ऐसा वर्ड है जो आपके सुनने में पहले नहीं भी आया हो या तो आया भी हो तो भी रिपीट हो जाएगा. ठीक है, सो हार्ड वर्ड्स. टॉक यानी कि बात करना, TALK, 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 टॉक यानी कि बात करना. वॉक, WALK, WALK, वॉक यानी कि चलना. अम्ब्रेला, UMBRELLA, UMBRELLA, अम्ब्रेला मीन्स छाता. नेक्स्ट प्ले, PLAY, PLAY, प्ले यानी कि खेलना. स्टे, STAY, STAY, स्टे यानी कि रुक जाना या तो ठहर जाना. नेक्स्ट लर्न, LEARN, LEARN, लर्न यानी कि सीखना. नेक्स्ट एक्सप्लेन, EXPLAIN, EXPLAIN, एक्सप्लेन यानी कि किसी को कुछ सिखाना, एक्सप्लेन करना, बताना. ओके, नेक्स्ट समटाइम्स, sometime, 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 समटाइम यानी कि कभी कभी. नेक्स्ट राइड, RIDE, RIDE, राइड यानी कि सवारी. प्राइड, PRIDE, PRIDE, प्राइड यानी कि हमारे यहाँ पर दोनों फ्रेंड के बारे में बात की गई थी, तो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी क्वालिटी के ऊपर प्राइड फील करना यानी कि गर्व महसूस करना. नेक्स्ट मीन, MEAN, MEAN, हियर मीन, मीन का यूज़ यहाँ पर कहाँ पर हुआ है? अ फ्रेंड कैन मीन सो मच टू मी. मीन का मतलब होता है कुछ भी मतलब, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोएम मीन का मतलब होता है कि एक जो फ्रेंड है वो
मेरे लिए बहुत ही मीन यानी कि बहुत ही महत्व रखता है, यानी कि सब कुछ है। ओके, सो ये सारे थे हमारे हार्ड वर्ड्स जो कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं हैं। सारे के सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं जो हमारे सुनने में पहले भी आ गए हैं, फिर भी हम यहाँ पर एज अ हार्ड वर्ड इसको लिख रहे हैं ताकि अगर आप में से किसी को भी इसका मतलब ना भी पता हो तो वो पता चल जाए। ठीक है, टॉक, TALK, टॉक यानी कि बात करना। WALK, वॉक यानी कि चलना। अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला मीन्स छाता। प्ले, PLAY, प्ले यानी कि खेलना। स्टे, STAY, स्टे यानी कि रुक जाना, ठहर जाना। लर्न, LEARN, लर्न यानी कि सीखना। एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन यानी कि किसी को कुछ एक्सप्लेन करना, बताना, सिखाना। समटाइम, SOMETIME, समटाइम यानी कि कभी कभी। राइड, RIDE, राइड यानी कि सवारी। प्राइड, PRIDE, प्राइड यानी कि गर्व। मीन, MEAN, मीन यानी कि महत्व, मतलब। मीन यानी कि इम्पोर्टेंस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पोएम। सो सारे के सारे स्पेलिंग्स मैंने प्रोनाउंस कर दिए, उनका मीनिंग भी आपको समझा दिया। ठीक है, सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो पहले आप इसे लिख लीजिए आपकी बुक में। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम गोइंग टू एंडेड दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम इस पोएम के एक्सरसाइज करेंगे। सो दिस इज टाइम फॉर योर होमवर्क एंड टुडेज योर होमवर्क इज राइट hard words, glossary in your फेयर नोटबुक। ओके, आपको आपकी फेयर नोटबुक में हार्ड वर्ड्स एंड ग्लोसरी वर्ड्स ऑफ द पोएम नंबर 8 विथ अ फ्रेंड लिखने हैं। So see you in our next class. Till then, stay home, stay safe. Goodbye.